यहाँ तक कि मुझ पर मेरे पिताजी भी विश्वास करना छोड़ दिए थे, जो सामने बैठे हैं। इन्हें भी लगता था मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये पैसों से नहीं मिलती, ये पैसों से नहीं कर... अरे 10,000 क्या, साला लाख रुपए भी लगाने में डरो मत। अरे लगा। और सितंबर 14, 2005 को जब मैं इस बिजनेस में घुसा, जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो उससे पहले वो पूछे, आप बोल कि कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना, कल 9:30 बजे। ये जो पिरामिड स्कीम है, इसका एट द एंड फेल होना तय। ऊपर की 1-2 लेयर होती है वो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूबता है। ये एक जुआ खेलने से ज्यादा रिस्की है। आपको लगेगा आप पैसे इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन असलियत ये है कि आप नीचे वाले लेयर के अंदर आते हो। आप कभी भी कंपनी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा यही लगेगा कि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे, इसलिए आप पैसा नहीं कमा पा रहे। इसलिए पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर बैन है। अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल के तहत अगर आप किसी से पैसा लेते हो मनी सर्कुलेशन में, MLM में, पिरामिड में, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है अंडर प्राइज एंड मॉनिटरी सर्कुलेशन एक्ट के तहत। अब आप कहोगे ये कंपनियां बैन है और इलीगल है तो ऑपरेट कैसे कर रही है? देखिए, इस पूरे मॉडल को इन MLM कंपनियों ने मैनिपुलेट करके डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा लोगों तक पहुंचाती है। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ होता है, मतलब लोगों के द्वारा मार्केटिंग करवाना। अब अगर किसी के पास प्रोडक्ट गया, उस प्रोडक्ट को अपनी फैमिली या फ्रेंड के अंदर बेच रहा है, अगर वो प्रोडक्ट बिक जाता है तो उस पर उसको कमीशन मिलता है। अब इसमें ध्यान ये देना कि इसमें प्रोडक्ट बेचने का पैसा मिलता है, बंदे जोड़ने का नहीं। लेकिन ये कंपनियां पिरामिड स्कीम चला रही है डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में, ताकि इनको जेल ना हो। अब इन कंपनियों ने प्रोडक्ट के साथ में इस पिरामिड स्ट्रक्चर को जोड़ दिया, तो अब ये हो गए मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ लोग जेन्युइनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आए दिन गाइडलाइन देती रहती है कि MLM के ट्रैप में ना फंसे। देखो, जब ये बैन नहीं था तो कंपनी क्या करती थी, बोलती थी कि आप अपने नीचे 3 बंदे लेके आओ, वो 3 बंदे नीचे और 3 बंदे लाएंगे, तो आपकी चेन बढ़ती रहेगी और आपको पैसा आता रहेगा और आप रातों रात अमीर बन जाओगे। पर जब से बैन हुआ है, इन्होंने इस चीज को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जोड़ दिया। अब कुछ प्रोडक्ट, दवाई या फिर कुछ टूल किट लेके आगे। अब जो पहले पिरामिड स्कीम से ले रहे थे, अब वो वेलकम किट के थ्रू लेते हैं। उस वेलकम किट के अंदर 50 साल प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं और 500 रुपए की चीज को 2000 में बेचते हैं, ताकि जो इनकी पिरामिड स्कीम है वो रन होती रहे। यही रीजन है कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट रेट से 20 से 30 गुना महंगे होते हैं, और जो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं उनसे ये अपना पिरामिड वाला स्ट्रक्चर को रन करवाते हैं। कभी आप इनसे पूछोगे कि आपके प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों है, तो ये बोलेंगे गेम चेंजर है। हमारे प्रोडक्ट है जो ऐसे दुनिया में आए नहीं है। इनके कोई प्रोडक्ट तो ऐसे जो कैंसर और शुगर को भी ठीक कर देता है। अगर आप जरा ठंडा दिमाग से सोचोगे तो ये जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इनके पास में इतना पैसा, इतनी रिसर्च टीम है, इतना एक्सपीरियंस है, दुनिया का सबसे बेस्ट टैलेंट है, फिर भी ये लोगों ने टूथपेस्ट नहीं बना पाए। लेकिन ये जो कंपनी आई है, जुम्मा 4 दिन हुए इनको, ये कंपनी अब टूथपेस्ट बना लेती है। असलियत तो ये है कि ये कंपनी अपनी पिरामिड स्कीम चला रही है, कभी प्रोडक्ट की आड़ में तो कभी कोर्स की आड़ में। आप कभी नोटिस करोगे तो ये कंपनियां प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा बंदे जोड़ने के अंदर इंटरेस्टेड होती है। ये अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग करने के बजाय सारा पैसा सेमिनार पे खर्च करते हैं। आप कभी इनके सेमिनार में जाओगे तो वहां पर सब लोग सूट पहन के आएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सिंगानिया या ओबरो की बोर्ड मीटिंग चल रही है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप इनकी चक्काचौंध देख के आप इनको पैसा दे दो, आप इनकी चक्काचौंध देख के आप इनको पैसा दे दे, उनके साथ में जुड़ जाए, और आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई मिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस मिशन को पूरा देश समझ नहीं पा रहा है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो मशहूर नहीं होते, ना इनका कोई इंटरेस्टेड होता है, ना ये 1 रुपया मार्केटिंग में खर्च करते हैं, ना एड में खर्च करते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे को किसी बंदे को जोड़ के उसको दिलाना है और उससे मेरे को पैसा कमाना है। अगर मैं उनकी बात करूं जो इस टाइम पे MLM कंपनियों में काम कर रहे हैं, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के देखना कि अगर इन्होंने आपको सपने नहीं बेचे होते फाइनेंशियल फ्रीडम के, बी ओवर बॉस, 6 to 7 इनकम आपको आ जाएगी, OD आ जाएगी, BMW आ जाएगी, तो कभी आप इनके इतने महंगे प्रोडक्ट मार्केट में जाके खरीदते? आप इनका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदते। जो आपने इनके पैकेज के अंदर जो ज्वाइनिंग फीस डाली है वो इसलिए डाली क्योंकि आपको एक होप मिली है आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए, या दूसरा हो सकता है कि आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी। लेकिन एक चीज बताओ, आप लॉजिक लगा के देखो, जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी है, वो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर चीज में घुस गए, लेकिन कभी उन्होंने 3 बंदे जोड़ने वाली स्कीम नहीं लेके आए। ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, अपने खुद का ऐप होता है उसका रेफर करवाते हैं। अगर आप उसको रेफर करोगे तो उस पर आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। और कभी भी ये अपने नीचे 3 बंदों वाली स्कीम नहीं लेके आते। जो भी इनको प्रॉफिट होता है वो खुद के पास रखते हैं। अगर इनका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर मार्केटिंग अच्छी है, अगर उस पर प्रॉफिट अच्छा होगा तो खुद के पास रखेंगे। MLM की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को प्रॉफिट शेयर नहीं करते। और उनकी भी बात छोड़े तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर डेली गालियां खाती है, मनरेगा में जाके खाते खुलवाती है, उनको क्या करना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव को गाँव में असाइन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप अपने नीचे 3-3 बंदे जुड़वा दो, सारी गरीबी खत्म। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि असलियत के अंदर MLM कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। मैं अगर एक
कि नॉर्मल कंपनी की बात करो तो एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है और डिस्ट्रीब्यूटर से वो कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ MLM कंपनी के अंदर कोई कस्टमर है ही नहीं, सब डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ रहा है, कस्टमर तो है नहीं, सबको डिस्ट्रीब्यूटर बना के रखा हुआ है। आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आप कस्टमर हो, सेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो। नॉर्मली एक बिजनेस होता है, उसके अंदर एक ओनर होता है जो पैसा लगा के रिस्क लेता है, उसके बाद में वो सैलरी देता है, लेकिन कभी भी जो उसको प्रॉफिट होता है वो किसी को शेयर नहीं करता। एम्प्लॉयज का यही रीजन है कि अगर कोई कंपनी का ओनर किसी को हायर करता है तो पहले उसका 10 बार इंटरव्यू लेता है, उसके बाद उसकी स्किल देखता है, उसकी एजुकेशन देखता है, उसकी एज देखता है। अगर फिर भी उसको समझ में नहीं आता तो वो उसको फायर कर देता है। लेकिन MLM की बात करो तो पैसा भी आप खुद दे रहे हो, खुद के पैसों का रिस्क भी खुद ले रहे हो, उसके बाद में कंपनी को पैसा भी दे रहे हो, कंपनी के लिए काम भी कर रहे हो। और जो आपने अपने नीचे 3 बंदे जोड़े उनका प्रॉफिट भी दे रहे हो, जो कंपनी का ओनर है वो आराम से घूम रहा है। यही रीजन है कि MLM कंपनी में जुड़ने के लिए कोई एजुकेशन, स्किल या एज की जरूरत नहीं होती। आपके पास में एक चीज होनी चाहिए, बस वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। फिर चाहे आप बच्चे ही क्यों ना हो, आप यहाँ पर काम करो या ना करो, आपको कोई फायर नहीं करेगा।